Praise be to God. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और सारा आदर सम्मान महिमा प्रभु को देते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। आइए हम जो सब मिले हुए हैं हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर पिता का आराधना करेंगे जैसे वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई से। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सत्य वचन के द्वारा सत्य और आत्मा में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। तो आगे के जो समय है हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में करते हुए तो यीशु मसीह को सबाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के, इस दिन के लिए, इस सभा के लिए, स्थान के लिए, आए हुए हर एक लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये सब आपके लोग हैं क्योंकि आपका वचन कहता है आपने इन्हें अपने लहू से खरीदा है। तो यीशु मसीह आपने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया ताकि हम और किसी के भी नाम पर केवल हम आपके रहे और हम सब जो आपके संतान हैं हम सब मिलकर आपका प्रशंसा, आपके नाम का जय जयकार हम करने आए हैं और हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जो है आगे जो भी हम करेंगे इसमें आपका अनुग्रह हो, आपका दया हो सभी के ऊपर और जो भी हम करें इसमें केवल आप ही को मिलेगा। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। वी ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज गॉड। We will give glory to God by singing this song. I sing praises to your name, O Lord. Praise God. Let's all sing together and exalt His name. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Yes, Lord, you're worthy of all praises, Lord. You're worthy of all honor. All glory belongs to you, Lord. We bless you and we thank you that your name is great. And is greatly to be praised, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise you. Thank you, Lord. I sing. तो वो इससे मतलब पता चलता है कि हमारे साथ वो हर पल वक्त रहता है और हमें चला जाएंगे। मैं धन्यवाद करके और स्तुति करके जैसा कि स्वर्गीय पिता हो गया। Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सत्य पिता महान अब सर्वशक्तिमान है, हम तेरी सजदा करते हैं। धन्यवाद। सच में प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ बने हो, हर बातों में परिपूर्ण आप करते हैं। जीवन से आपने मित्र किया, अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी भलाई से आपने मित्र किया है। आप महान है, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। गीत गाएंगे हम स्वर्गीय पिता तू है महान। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता तू है महान, सजदा तेरा करते हैं। स्वर्गीय पिता तू है महान, सजदा तेरा करते हैं। तेरे गाने झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं। स्वर्गीय पिता तू है महान, सजदा तेरा करते हैं। स्वर्गीय पिता तू है महान, सजदा तेरा करते हैं। तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं। स्वर्गीय पिता तू है महान, सर्वमहान तू हमारा तेरे सर्वमहान तू हमारा तेरे तेरे आज सुनते हैं, तेरे
पीछे चलते हैं, तेरी आवाज सुनते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, सही पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा। दोस्त लगे हुए लोगों, अपना बोझ से देखो, दोस्त लगे हुए लोगों, अपना बोझ से देखो, उसको हमारी है चिंता, उसको हमारा प्यार है, उसको हमारी है चिंता, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा। जीवन का एक आत्मा तू, जीवन तुझसे मिलता है, जीवन का एक आत्मा तू, जीवन तुझसे मिलता है, जीवन की रोटी हमारी, जीवन का भोजन है, जीवन की रोटी हमारी, जीवन का भोजन है, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा। जब भी मांगते तुझसे हम, प्यार से तू देता है, जब भी मांगते तुझसे हम, प्यार से तू देता है, दया का तू सागर है, क्षमा की है तू, दया का तू सागर है, क्षमा की है तू, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा, सजदा तेरा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, आनंद से भर जाते हैं, स्वर्गीय पिता तू है हमारा। सब मिलकर उसकी स्तुति करें, सब अपनी आवाज गाकर उसकी महिमा करें, अपने शब्दों में उसको वर्णन करें और उससे धन्यवाद दें। इस समय आपका है, आपके प्रभु के बीच में जो बात आपसे करना चाहते हैं आप उसे मानते हैं, आप प्रभु को बता सकते हैं, अपनी आवाज उठाकर आप उसकी महिमा करें, क्योंकि जीवित खुदा है जिसने आपको जीवन दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।
तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। चलिए प्रे करते हैं। Thank you, Lord. You have always guided us and kept us safe, happy, healthy, and need. Thank you, Lord, for always protecting us, Lord. Lord, you died for us on the cross so that we could live for you, Lord. So that we live in your path, you guide us in your path, Lord. Thank you, Lord, for helping us to grow more and more in your love and in your word. Because you sent your only Son, Jesus Christ, down to the earth, and he died for our sins, Lord. So thank you, Jesus. We thank you for every single thing, Lord, that you died for us. And thank you, Lord, for helping us to become the best version of ourselves. Thank you, Lord, for protecting us. In Jesus' name, I pray. Amen. अभी टेस्टिंग का टाइम है, जिसके बाद भी कोई टेस्टिंग नहीं है वो आके बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रभु की स्तुति हो। आमेन आमेन। पहले सारे गवाहियों के लिए हम प्रभु को जोरदार ताली दें। सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज गॉड। हम अपने समय में अभी 60 या 65% मिल जाते तो इतना नाच करके इतना हम लोग खुशी मनाते थे। आजकल 80-85% मिलता है, फिर भी तो पता था कि मुझे कम मिला है। प्रेज गॉड, क्या बात है। यानी कि पेपर के और भी अचीव कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा प्रभु पे है। और प्रभु ने हम लोग के जीवन में जो भी अद्भुत कार्य किया है, सभी बातों के लिए प्रभु को सच में धन्यवाद। आमीन। प्रेज गॉड। आगे के समय हम प्रभु के हाथ में देंगे वचन के लिए एक प्रार्थना करते हुए आगे। प्रेज गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं और सारा आदर सम्मान महिमा केवल आपके को देते हैं। धन्यवाद अब यीशु मसीह, आप इस कलीसिया का शिरोमणि हैं। जो भी हम प्राप्त करते हैं हमारे शिरोमणि यीशु मसीह से मिलता है। हर एक अनुग्रह, दया, भलाई, अच्छाई, हर एक आशीष सब कुछ आप ही की ओर से मिलता है। हर बातों में जय आप हमें देते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं। सभी को सत्य में ले चलने के लिए और अपने वचन को प्रकाशन हमें देने का धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम सारे आज उत्सुक होकर आए हैं प्रभु आपका वचन सुनने के लिए, और हर वचन में ये हमारी प्रार्थना है कि हम केवल आपको देखें, क्योंकि हर एक वचन आपके विषय में है, किसी मनुष्यों के विषय में नहीं, किसी लोगों के विषय में नहीं, पर आपके विषय में। और हम आप ही को देखना चाहते हैं ताकि हर बातों में हम आपको प्रथम स्थान दें। That Christ will have the preeminence. This is what we pray. और आपको जो प्रथम स्थान मिलता है प्रभु, हम सभी की ओर से मिले। और जैसे हम सुनने के लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से हम सभी को परिपूर्ण कीजिए। हमारे हृदय की आंखों को आप खोलिए, हमें वचन का सही सही समझ दीजिए, ताकि हर वचन को जो हम समझते हैं वो हमारे हृदय में जड़ पकड़े और हम सब उसके द्वारा फल लेकर आए और आपको महिमा दें। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हुए हम आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम में। आमीन। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग आए हैं, जैसा बोला सब लोग आ गए। प्रभु को धन्यवाद। ये बताता है कि आप लोग कितने भूख और प्यास रखते हैं प्रभु के वचन की।
है ना। और प्रभु इस भूख और प्यास को देखकर आप लोग की ये जो जरूरत है उसे पूर्ण करेंगे, हमारा भरोसा है। हालेलुया। ओके, तो पिछले सप्ताह जैसे हमने पढ़ा था, कई सारे बातों को उत्पत्ति की किताब से देखे थे, है ना। याद है सभी को? उत्पत्ति की किताब से हमने देखा, क्या क्या देखे, कुछ याद है आप लोगों को? समुद्र से आया हुआ एक जानवर के विषय में हमने देखा था, लेवियाथन के बारे में। और वो आने वाले समय में परमेश्वर उस जानवर को लेकर जो समुद्र में है उसको लेकर क्या क्या प्रकट करने वाले थे, किसको दर्शाने वाले थे, ये हमने देखा। सभी को याद है क्या क्या दर्शाने वाले थे? एक तो किसको? हाँ, फिरौन राजा को, हाँ, और जो अगवा करते हैं, और जो राजा है जो इस्राएल देश के विरोध में जो काम कर रहे थे, है ना। और भी कई सारी बातें थी जो हमने देखा था। साथ ही साथ कुछ जानवरों के बारे में भी हमने देखा था। ये जानवर एक्चुअली जब हम कहते हैं जानवर तो किसको कनेक्ट करता है? उन लोगों को जो समझ नहीं रखते, जिनमें समझ नहीं होता, निर्बुद्धि होते हैं, है ना, जो सोचते ही नहीं है और बिना सोचे। इसके लिए हम किसी को जब बोलते हैं गधा, तो उसका क्या मतलब है कि तू बिना सोच समझ समझे काम करता है, बात करता है ना। तो इस तरह जानवरों का एक उदाहरण देकर या एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने कई सारे लोगों के विषय में बताया जो इस प्रकार के हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, समझते नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, उस प्रकार के जानवर है। ओके, और आज हम देखेंगे उत्पत्ति के पहले किताब से। मैंने लास्ट टाइम जो जब सीखा रहा था आपको बताया था कि मैंने एक शब्द पे जरा जोड़ दीजिएगा। वो कौन सा शब्द था, कौन सा शब्द है आपको याद है? ओके, सेपरेशन, राइट, सेपरेशन, अलग करना, अलग हो जाना, है ना, इसके विषय में। क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा, परमेश्वर ने ज्योति को रचाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, और उजियारा हो गया। और तुरंत उसके बाद परमेश्वर ने एक कार्य किया। आज हम उसके विषय में जरा देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूं, आप हिंदी वाले सारे समझ जाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, इस तरीके से अब वचन पढ़ने शुरू करेंगे। ओके, तो आपको पता चलेगा उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन क्या? आदि में परमेश्वर ने, आदि में, तो ये शब्द क्या है? आदि में परमेश्वर ने आकाश, ओके, और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, आकाश और पृथ्वी की, देखिए, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसा है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने। अभी आदि कौन है? 3-4 हफ्ते से जब वो ब्रदर भी आए थे, हम सारे सीख रहे थे कि आदि कौन है, अंत कौन है। आदि किसको बताता है? आदि कौन है? हम गीत भी गाते ना, आदि और आदि कोई है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में हम जानते हैं कि आदि कौन है। द बिगनिंग, द फर्स्ट फ्रूट जो आदि है वो प्रभु यीशु मसीह है। ओके, आदि में परमेश्वर, यहाँ पर देखो जो शब्द है ना परमेश्वर, ये इब्रानी शब्द में एलोहीम कहा जाता है। एलोहीम का मतलब है वो अनेक वचन, यानी एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जब भी परमेश्वर यहाँ पे लिखा है एलोहीम, हिंदी में कैसा लिखा है? परमेश्वर, परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल था, आकार नहीं था। ओके, और पृथ्वी पूरे जल से भरा था, अंधकार एकदम गहराई में छाया हुआ था। बराबर, ये सब आपने पढ़े होंगे ना, उत्पत्ति की किताब में ही है ना। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था या सुना था। ओके, ठीक है, अब तीसरा वचन पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। ओके, तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया।
तो उजियाला हो गया। ठीक है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, अपने मुंह से शब्द आया कि उजियाला हो, और वहां पे उजियाला हो गया। तुरंत उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, ओके, बोलेंगे उजियाला अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो अंधियारा जो छाया हुआ था, उस अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया। ओके, उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, ठीक है, उजियाले को परमेश्वर ने क्या कहा? दिन। ओके, कौन कहा? एलोहिम, परम ईश्वर ने उजियाले को दिन कहा, और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। ओके, यानी कि अंधियारे को उन्होंने रात कहा। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? अलग किए। किसको अलग किए? उजियाले को अंधियारे से अलग किए। फिर उजियाले को परमेश्वर ने दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ? तथा सांझ हुई, ओके, यानी सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर भोर हुई। ठीक है, पहला। हाँ, और क्या लिखा है? इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हुआ। ये जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट डे, वो फर्स्ट जो इब्रानी शब्द में एखाद कहते हैं, एखाद, और यही शब्द है ना व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे एक वचन पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय 4 वचन। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा, यह शब्द को याद रखिए, क्या? यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। एक ही है। ये जो एक शब्द यहाँ पे दिया है ना, एक, और वहां पे उत्पत्ति के पहला अध्याय में फर्स्ट, पहला, दोनों एक ही शब्द है, एखाद, यानी यहोवा ही परमेश्वर है। सुन इज़राइल, यहोवा ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। उसका वो है पहला, इज द फर्स्ट, वो सबसे प्रथम है, उसके पहले ना कुछ था, ना उसके समान कोई है, ना उसके जैसा कोई होगा। इज फर्स्ट, इज वन, वो एक है, उसका वो मतलब है, और वो एक ही तुम्हारा परमेश्वर है, उसको छोड़ा कोई है, इसका वो मतलब, एक हाथ का मतलब। ठीक है, अब हम उत्तर में वापस आएंगे। आगे, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, ओके, जल है, पूरा जल है, तो जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ठीक है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर हाँ, उसके नीचे के जल, ओके, नीचे यानी के द वाटर बिलो, ओके, नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को, यानी कि जल को एक ऐसा अंतर बनाया, जिस अंतर के द्वारा जो जल था, वो जल में क्या हुआ? बंटवारा हुआ, यानी वो जल नीचे भी हुए उस अंतर के कारण, और ऊपर भी जल हुआ। ठीक है, आप समझे वचन के अनुसार? जल में अंतर बनाया, अंतर बनने के कारण वो जल जो है ना, उसमें 2 भाग में बंट गया, यहाँ भी 2 भाग में बंट गया, और कैसा बटा? एक तो जल नीचे की तरफ और जल ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, आगे, नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। अलग किए, शब्द को देखिए, अलग किए। पहला परमेश्वर ने ज्योति को अंधियारे से अलग किए, अभी जल को ऊपर के नीचे के जल से अलग किए। आगे, और वैसा ही हो गया। और वैसे ही हो गया। देखो सेपरेशन जो शब्द है ना, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और पूरा मन उसी में लगा दीजिए। ठीक है, ओके, आगे। और परमेश्वर ने हाँ, उस अंतर को आकाश कहा। ओके, अंतर को जो है ना उन्होंने हेवन कहा।
उस अंतर को उन्होंने आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर उसके बाद वापस भोर हुआ और दूसरा दिन। फिर वापस क्या हुआ? ठीक, आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर कौन? परमेश्वर। शब्द दीजिए, शब्द ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल आकाश का नीचे का जो जल है एक स्थान में इकट्ठा हो जाए एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, ओके और वैसा ही हो गया। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है? एक तो जल इकट्ठा जल एक साथ में इकट्ठा हुए और सूखी भूमि भी दिखाई दिया और वैसा ही हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। जो सूखी भूमि दिखी ना उसको उन्होंने पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हुआ, जो जल इकट्ठा हुआ, कौन सी जल? जो नीचे के जल जितने इकट्ठा हुआ, ऊपर के जल नहीं, जो नीचे के जल जो इकट्ठा हुआ उसको क्या कहा परमेश्वर ने? समुद्र का। ओके, उसको सी समुद्र। ठीक है, आगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वो भी अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास ओके तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ ओके और फलदायी वृक्ष भी, ओके जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। एक तो घास है, पौधे हैं जिसमें बीज है, और ऐसे वृक्ष है जिसमें फल है, यानी कि सीड है और फ्रूट है। और एक फ्रूट में क्या है? उसका ही बीज है। आप लोग सब यहाँ पर हो ना? जी। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो, पृथ्वी पे से क्या क्या होगा? घास होगा, पौधे हो गए जिसमें बीज थे, उसके प्रकार के बीज थे, और फिर वृक्ष आया, वृक्ष में फल लगा और फल में उसके समान के बीज भी थे। ये सब यहाँ पर उग गया। आगे, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। ओके, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, ओके, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। ओके, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, ठीक है। ये सब किसमें से हो गए? पृथ्वी में से। आपने शब्द में ध्यान दिया, ये सब किसमें से हो गए? ये सब याद रखिए, आगे भी सवाल आएगा, आपको उत्तर देना है। किसमें से हो गए? पृथ्वी में से। ठीक है, और उसमें से क्या क्या था? एक तो ऐसे पौधे थे जिसमें बीज था, उसी के प्रकार के बीज, और फल था, जिस वृक्ष में फल आया वो फल अलग अलग जाति के अनुसार उसके बीज उसी में थे। ठीक है, आगे उसके बाद फिर तथा सांझ हुई। ओके, वापस ठीक, ओके। अब इसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, अभी दिन को रात से अलग करने के लिए, इस जो दिन और रात है ना, इसके बारे में नहीं हो रही है। ओके, ये दिन और रात के बारे में नहीं हो रही है, मैं आपको बताता हूं। अब दिन को रात से अलग करने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? अलग करने के लिए आकाश के अंतर में, अभी आकाश के अंतर कहाँ है? जो पानी को ऊपर के पानी और नीचे के, ऊपर के जल नीचे के जल में बांट दिया था, ये जो अंतर है ना यहाँ पे, इस अंतर में उन्होंने क्या किए? पानी, हाँ, अभी इस वचन में क्या लिखा है? आकाश के अंतर में, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। ज्योतियां, लाइट्स, लाइट नहीं लाइट्स, ज्योति नहीं ज्योतियां। ठीक है, ये सब यहाँ पे अंतर में। ठीक है, आगे। और वे चिन्हों ओके, और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ओके, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। तो उसमें कैसे कैसे ज्योतियां थी? आगे
हाँ, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। दो बड़ी ज्योतियां बनाई, एक तो उनमें से बड़ी ज्योति को बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता दिन करने को के प्रभुता लिए करने के लिए और छोटी ज्योति को छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। रात पर प्रभुता करने के लिए बनाए, और तारागण तारा भी थे। तारागण को भी। हाँ, तारागण में कितने तारे होते हैं? कितने तारे होते हैं? वही, जवाब नहीं दे रहे। इसने गिन के रखा है ना, अनगिनत है, आप गिन नहीं सकते। ये सारी बातें परमेश्वर ने बनाई। ठीक है, आगे। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा। कहाँ रखा? आकाश के अंतर में रखा। ये अंतर जो है ना, दो बातों को अलग कर चुके थे। किस किस को अलग किए थे? ऊपर का जल और नीचे का जल। और इसी अंतर में ज्योतियों को रखे, एक बड़ा ज्योति, एक छोटा, और तारागण सब कुछ रखे। और आगे इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, ताकि वो पृथ्वी पर क्या दे? प्रकाश दे, तथा दिन और रात तक प्रभुता करे। ओके, और दिन और रात तक प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और उजियालों को अंधियार से अलग करे। तो ये ज्योति जब आके उजियालों को अंधकार से अलग करता है। ठीक है, आगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसके बाद सांझ हुई। अच्छा, वापस यहाँ पे मॉर्निंग में बड़ी हुई। हाँ, होता है। ठीक है, आगे। फिर परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने, कौन कहा? परमेश्वर ने। कौन? ओके, परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से। अभी जल, यहाँ पे जो सी है जल, यहाँ पे लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पृथ्वी पर आकाश के अंतर पर ये पक्षियां उड़े, और समुद्र में से जीवित प्राणी बढ़ जाए। आगे। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ठीक है, और परमेश्वर ने यह कह के, और परमेश्वर ने कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। ठीक है, उनको आशीष मिली। हाँ, ओके। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन। ओके, यहाँ पे वापस क्या हुआ? ठीक है, बोर हुई। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा। फिर किसने कहा? परमेश्वर। आप तो सब जागे हो, अमन कहेंगे? हालेलुया बोलेंगे जोर से? हालेलुया। अभी सब जागे हैं, प्रेज गॉड। फिर किसने कहा? परमेश्वर ने। ओके, आगे। पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी, पृथ्वी से एक जाति के एक जाति के जीवित प्राणी, जो प्राणी के विषय में हमने पढ़ा था, मालूम है सारे? ओके, वो सब जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु, और पृथ्वी के वन पशु यानी कि पूरे वाइल्ड बीस्ट, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। ओके, ठीक है, और वैसा ही हो गया। ओके। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। कहाँ पर? सब ध्यान दे रहे थे? कहाँ पर? पृथ्वी पर से पहले समुद्र में से सब बना है, फिर पृथ्वी पर के जो भी पक्षियां जो बढ़ते जाए, आशीष मिला, अभी पृथ्वी पर में से सारे जीव जंतु को जो है, जानवरों को उन्होंने बनाया। कहाँ पर से? पृथ्वी पर से। ओके, ठीक है, आगे। जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। 25 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। सभी को समझा देता कि आप क्या क्या पढ़े। और जब हमने इसके विषय में कुछ महीनों से पढ़ रहे थे ना, तो आपको मालूम होगा कि ये जो नाइट और डार्कनेस जो भी है, ज्योति है, अंधकार है,
ये किसके विषय में हमने सब पढ़ा था। हम किसकी संतान है? पहला दशों का 5वां अध्याय 11 वचन के अनुसार हम किसके संतान है? हम ज्योति के संतान है और दिन के संतान है। हम अंधियारा और रात के संतान नहीं है। वहां पे एक सेपरेशन हो गया है। अब समझे? वहां पे एक सेपरेशन, एक अलग किया गया बात हो गई है। समझे? ओके। उसके बाद जब आपने एक जो वृक्ष के बारे में पढ़ा, जितने वृक्ष के बारे में पढ़े, इसके बारे में आपको किस किस को याद है कि क्या 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 बताना चाहते थे परमेश्वर इन लोगों को वृक्ष को लेकर, पेड़ पौधे और वृक्ष को लेकर क्या बताना चाहते थे? राजा, ओके, देश, राइट, देश, प्रजा, राज्य, करेक्ट, राज्य, देश, प्रजा, लोग, इन सबको ये पेड़ पौधे जो है इसके द्वारा वर्णन किया जा रहा था। आगे जाकर दो दिन प्रवचन पढ़ेंगे, वचन जैसे एक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? वो व्यक्ति कैसा है? वो वृक्ष के समान है, जो नदी के किनारे जब जल बहता जाता है वहां पे लगा हुआ वृक्ष के समान है। देश को भी ऐसे बताया गया कि वो देश कैसा होगा? उस वृक्ष के समान। अगर द ट्रीज ऑफ लेबनन ऐसा जो भी ये बताया जा रहा था, तो देश, राज्य, प्रजा और लोग और मनुष्य या व्यक्ति को इस पेड़ पौधों से तुलना की गई, वर्णन किया गया। ठीक है, समझे लोग? लिबियन, जो समुद्र से बहने वाला लिबियन मछली किसको दर्शा रहा था? जो फैरन राजा है, जो दुष्ट राजा है, जो दुष्ट अगुवाई है, और उनके साथ में मिले हुए लोग जो भी है, उनके साथ में जो चिपके रहते हैं, उनके विषय में सब कुछ है। उनके सेना सैनिक जो भी है, सब कुछ उनके विषय में है। बराबर? जानवर जो है ना, वो किसको प्रकट किया जा रहा था आगे जाकर? जानवर, ऐसे लोग जिनको जो निर्बुद्धि है, ना समझ है, वो किसको समझ ही नहीं है। ओके, ऐसे निर्बुद्धि लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे 26 वचन। ठीक है, पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर किसने कहा? परमेश्वर। ओके, कोई आवाज सब जोर से नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, परमेश्वर ने, अब ऐसा लिखना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्यों को, लेकिन यहाँ पे लिखा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, दो शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, समानता में बनाए। तो परमेश्वर भी क्या कह रहे कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। ठीक है, आगे। और वे समुद्र की मछलियों, यानी ये जो मनुष्य जो है ना, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होगा, ये जो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होगा, तो परमेश्वर कौन है? यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब में 4 अध्याय 24 वचन। सबको ये वचन ना आना चाहिए था। कुछ वचन है जो हमें यहाँ पे तुरंत आना चाहिए, बाकी मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब वचन तुरंत आना चाहिए। 4 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और परमेश्वर के विषय में भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। ठीक है, ओके। उत्तरी किताब है, पहला अध्याय 24 वचन। और उनको जो है ना, ये समानता में जो बनाया गया मनुष्य है ना, उसको जो स्वरूप और समानता मिला है ना, वो लेकर क्या क्या करेगा? वो लेकर क्या क्या करेगा? तो आगे बढ़ते हैं। समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, यानी उसको हर एक जाति, लोग, प्रजा, देश, राज्य, यानी इसमें जो समुद्र की मछली, जिसमें जो सैनिक है, फैरन है, सारे जो है ना, उनके ऊपर, राजाओं के ऊपर, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों के ऊपर जो अगर आपके हृदय में जो बीज बोया जाता है, वो चुरा कर ले जाता है ना, ताकि उनके ऊपर, और घरेलू पशुओं, यानी कि घरेलू पशु,
और सारी पृथ्वी पर हाँ, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर सारे रेंगने वाले जंतुओं पर भी, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं हाँ, जो पृथ्वी पर रहते हैं, अधिकार रखते। अच्छा, तो ये जो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया गया है, वो परमेश्वर समान, परमेश्वर के समान राज करेगा, अधिकार जताएगा हर एक बातों के ऊपर जो बनाया गया है, हर एक बातों के ऊपर उसका हक है या नहीं? यस और नो? ये कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? उत्पत्ति की पहला अध्याय में। अभी तक 26 वचन की बात करने के 26 वचन में ही पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, जो उसने, जिस परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में जो बनाया है, उस मनुष्य को अधिकार दिया गया सबके ऊपर राज करने की। ठीक है, अब ध्यान से अब जो वचन है ना, ध्यान से सुनिएगा। ओके, 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ओके, तब परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने किसने? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अच्छा, समानता किधर है? ठीक है, अभी मुझे पूछना है कि ये जो मछलियां है ना, समुद्र में से उनको बनाया गया था, पौधे, जानवर सबको पृथ्वी में से बनाया गया था। ये मनुष्य को जब बनाया जा रहा है, किसमें से बना? कहीं कुछ जिक्र है, कहीं कुछ जिक्र है कि ये मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, ये आके पृथ्वी में से कुछ बनाया गया था, ऐसे कैसे जिक्र है यहाँ पे? लेकिन किसमें बनाया जा रहा है? पढ़िए पढ़िए वचन, 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। ओके, इन इंग्लिश समवन रीड प्लीज। Genesis. So God created man in His own image. God created man in not out of, किसी में से नहीं, किसी चीज को लेकर नहीं, किसी चीज को इकट्ठा करके नहीं, इन अपने स्वरूप में, इन हिज ओन इमेज, अपने स्वरूप में बनाया। अब यहाँ पे 2 बार जिक्र होगा, आपको बताता हूं। अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप, अपने ही स्वरूप में, इन हिज ओन इमेज, अपने ही स्वरूप में उसने इस मनुष्य को जो बनाया ना, उन्होंने किसी चीज को लेकर, किसी सामान को लेकर, किसी वस्तु को लेकर नहीं बनाया। अच्छा, देखिए, इन हिज ओन इमेज, अपने ही स्वरूप में उन्होंने, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, परमेश्वर ने उसको, उस मनुष्य को उत्पन्न किया और कैसे बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ओके, उसने मनुष्य की सृष्टि की, कैसे? अपने ही स्वरूप में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का सवाल उठना चाहिए, तो दूसरा अध्याय में कुछ और भी लिखा है। जब ये ऑलरेडी बताया गया है, तो दूसरा अध्याय में कुछ और क्यों लिखा है? अब जाएंगे दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 7। So let us read man. दूसरा अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने, आपने ध्यान दिए, आपने कुछ ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया आपने? अब तक परमेश्वर 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 करके हमने पहला अध्याय में पढ़े, बराबर? एलोहिम परमेश्वर के बारे में सब कुछ पहला अध्याय में पढ़े। जैसे यहाँ पर दूसरा अध्याय 7 वचन में आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर, लॉर्ड गॉड। इसको समझने के लिए आपने अभी 7वां वचन पढ़ा था, हम तीसरा वचन से पहला वचन से पढ़ते हैं, ताकि तो आपको समझ में आए। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ठीक है। और परमेश्वर ने
अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया ठीक है। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, कौन सा दिन था? 7वां दिन। 7वां दिन रेस्ट डे, 7वां दिन उन्होंने विश्राम। आगे बढ़िए। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यानी कि सारे सृष्टि को उन्होंने रचाया। ओके, इसमें कैसा लिखा है? किसके विषय में पहला वचन में कैसा लिखा है? यो आकाश और पृथ्वी ध्यान इससे जरा ध्यान दीजिए। यू आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ओके, यानी किसका? आकाश। कौन सा ऑर्डर है? आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना सब कुछ परमेश्वर ने करके समाप्त किए। और फिर उसने 7वां दिन उसको पवित्र ठहराया पर उससे उस दिन विश्राम की। ठीक है, ओके। 14वां वचन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है। किसका है? आकाश और पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर का नाम कहां जिक्र हुआ है? अब जाकर हुआ है, बराबर है। 4वां वचन में यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी, अच्छा अभी ऑर्डर चेंज हो गया है, पृथ्वी और आकाश को बनाया। अभी तक परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किए, सब सेनाओं को बनाए। ओके, लेकिन जब ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, पृथ्वी और आकाश, वहां पर लॉर्ड गॉड आ गया है, यहोवा परमेश्वर आ गया है। यानी कुछ तो बात है ना, इतने सारे कुछ तो गुप्त बातें हैं, मिस्ट्री है जो हमें समझना जानना आवश्यक है, यूं ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कुछ और बातें बताता हूं जाने के पहले। अब यहाँ जो 7वां वचन है ना, परमेश्वर क्या करते हैं, उसके पहले आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। हमने तो पहले अध्याय में पढ़ा था कि सब निर्माण हुए, उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे लिखा है कुछ भी नहीं था, मैदान में कुछ भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? आगे न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। ओके, पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, इसके लिए कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं उगा था मैदान में। शब्द क्या है? मैदान, द ग्राउंड। ओके, और ग्राउंड कहाँ होता है? बोलिए ना ये तो कॉमन सेंस है, धरती पर होगा ना, धरती पर तो मैदान सब होगा ना। ओके, तो धरती पर जो मैदान है वहां पे कुछ भी नहीं होगा था। आगे जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। कुछ नहीं तो अभी तो हमने पढ़ा 26 वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे, अपने स्वर को समानता में बनाएंगे, और लिखा है कि उन्होंने अपनी समानता में, अपने ही समानता में मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके बनाया और उनको उत्पन्न किए। अभी यहाँ पे लिखा है कि कोई मनुष्य नहीं था। ये कैसा हो सकता है? तो फिर क्या होगा? तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था। क्या उठता था? कुहरा, मिस्ट पृथ्वी से उठता था। याद रखिए, पृथ्वी से कुछ उठा, पृथ्वी से कुछ उठा, कुहरा मिस्ट पृथ्वी से उठा, उठने के बाद कुछ हुआ जिससे सारी भूमि सींच जाती। हाँ, उठने के बाद ही धरती में कुछ सींचने लगी, यानी कि पानी जो है धरती के ऊपर जो है जल आने लगा, वो सींचना गया। उठने के बाद अब कुछ पता चल, हमें पवित्र आत्मा कभी मिला जब यीशु मसीह धरती पर गए। समझे आप लोग? ओके, ठीक, आगे
तब यहोवा परमेश्वर ने कौन? यहोवा लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, आदम को किस दर से रचा? क्योंकि अभी वो जो कुआरा जो है वो उठ चुका है और जो मैदान है वहां पे पानी से सींचा गया है। अब उसमें से परमेश्वर ने क्या किया? उस मिट्टी से, यानी आदमा जो कहते हैं लाल मिट्टी, आदमा से आदम को बनाया। आदम जो कहते हैं, जो इब्रानी शब्द है सब आदमा मिट्टी, लाल मिट्टी, इसमें आदमा से आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को क्या किया? रचा। शब्द क्या है? मिट्टी से रचा। मिट्टी से यहाँ पे उत्पन्न क्या लिखा है? सृजा लिखा है या रचा लिखा है? रचा। तो सृजाए जाना और रचाए जाने में फर्क है या नहीं? कुछ फर्क है या नहीं? है। कोई भी कर नहीं। ब्रदर सभी वेरी नाइस। पहले तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समान, अपने स्वरूप में उन्होंने उसका क्या किया? सृजाया, रचना की, सृजाया। अभी यहाँ पे उसने क्या किया? उसको रचना दिया, नहीं तो उसको आकार दिए, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके आकार देके परमेश्वर ने उसको बनाया, मिट्टी में से बनाया। ठीक है, उसको आकार दिए, है या नहीं? आगे मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, उसके बाद आदम क्या बना? जीवित प्राणी। यहाँ पे जो शब्द के ऊपर कई सारे हम लोग टॉप भी कर रहे थे, मैं गवर्नमेंट रिपोर्ट वगैरह, और नेशमा और नेशम, और ये जो शब्द है ना कि परमेश्वर का श्वास जो है ना, वो आदम के जो पुतला जो बनाया गया था मिट्टी से, उसके अंदर परमेश्वर ने सांस को दिया और वो जीवित प्राणी बना। ठीक है, तो अभी जीता जाता एक प्राणी है, एक लिविंग क्रिएचर। ओके, ऐसा जीवित प्राणी बना। ठीक है, उसको लिविंग सोल बोलते हैं, लिविंग क्रिएचर। ठीक है, वो बन गया, मिट्टी से बनाया है, राइट? मैं हो गया आदम। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है? ये सब तो रचा दिए थे बराबर परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी लिखा कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे थे, आगे जाके पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। बाद में परमेश्वर ने मैदान से पेड़ पौधों को, दूसरा अध्याय में आप लोग पढ़ते हैं ना, ओके, उसमें से रचा। फिर उसमें यह भी लिखा है आगे जाकर, मैदान में से परमेश्वर ने जानवरों को, वन पशुओं को, सब कुछ मैदान में से उसको बनाया। ठीक है, पहला अध्याय में जो बना और दूसरा अध्याय में जो, दोनों में कुछ अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं? अगर पहला अध्याय में मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना दिया, रचाया, तो दूसरा अध्याय में मिट्टी से क्यों उसको रचना, उसको रचना करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत हो सकती है? या इसमें से क्या हमें समझ में आता है? जीवन का अपने स्वरूप में बनाए, किंतु दूसरे अध्याय में मिट्टी, से शरीर की जरूरत, मतलब शरीर बनाना। तो मतलब पहला अध्याय में जो जिसको बनाया वो क्या था? समझ रहे? सोचिए, सोचना चाहिए, पर आप गलती है, सब सही है। उसका डिफरेंस है ना, मतलब उसका डिफरेंस है। पहला अध्याय में जो कुछ बनाया गया, परमेश्वर ने बोलकर बनाया और सब दिखाई, परमेश्वर ने देखकर कहा कि अच्छा है, दिखाई दिया ना परमेश्वर को, दिखाई दिया ना, लेकिन यहाँ पे देखा कि वो आई नहीं, परमेश्वर ने मिट्टी में से सब कुछ बनाया। उसके बाद ही तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यानी दो बातें हैं, एक अदृश्य है और एक देखी बात। एक अदृश्य बातें हैं, ओके, और एक देखी बातें हैं। एक ऐसा जाति, देश, राज्य, राजा, न्याय जो भी है परमेश्वर की दृष्टि में
दिखता है लेकिन हम लोगों के लिए अदृश्य। बाद में वे सब आए, वो सब दिखने लगे, बाद में देश राज्य सब कुछ हमें दिखने लगे, जो आगे से आप देखने पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कौन सा देश का जिक्र किया गया, कौन कौन राजा था, कौन कौन लोग थे, सब कुछ बाद में दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर वो सब आने के पहले ही सब कुछ देखे कि नहीं देखे? परमेश्वर को ये सब बनाने की क्या जरूरत है? अदृश्य बना दिया ना, अदृश्य में रहना चाहिए था ना। वैसे बाकी मिट्टी से नहीं रचा होता तो फिर आज तक होता कुछ होता ही नहीं होता। मैं बात आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए, परमेश्वर सब कुछ रचा है, सब कुछ रचा है। कहां से? आकाश से पृथ्वी तक सब कुछ परमेश्वर ने रचा है, बराबर? और देखता है कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी से आकाश की जो भी बात है ना, सब कुछ यहोवा परमेश्वर सब कुछ रचा है। बीच में आप एक अंतर देखते हैं, अभी आपको पता चलेगा ये जो चीज है ना, जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कहां से है? सेपरेशन कहां से हुआ है? एवरी सेपरेशन जो भी अलग किया गया ना, वो कहां से हुआ है? किसके लिए किया गया? किसके लिए किया गया तो बताएंगे आप लोग? क्योंकि ये जो आदम है, जो मिट्टी से रचा हुआ है, इसको पहले से मालूम था या पहले से बता दिया गया था, एक आखिरी आदम आने वाला है और तुम्हें उसकी खोज में रहना। आप समझे नहीं समझे? ये सारे 5 किताब किसने लिखा था मुझे बताइए? पहले 5 किताब मूसा ने क्या कहा? मेरे समान कौन आने वाला है? मेरे जैसा एक मसीह आने वाला है। उसने पहले से देखा आने वाला है। ओके, आदम को भी बताया गया था ना कि जीवन का उसका वो भी पेड़ है और बड़े बड़े का ज्ञान था उसका भी पेड़ है, लेकिन किसका नहीं खाना था? बुरे भले का जो वृक्ष का फल वो नहीं खाना था, बराबर है? वहां पर जीवन का उसका भी फल था ना। आदम को क्या करना चाहिए था? वो जीवन का वृक्ष और वो फल खाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन वो खाया? वो नहीं खाया। अगर वो खाता तो अमरता में रहता, बराबर? तो तभी से परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि आदम, जो तू मिट्टी का रचा है ना, तू मिट्टी का रचा हुआ है, लेकिन तुझे मैं बता रहा हूं, एक ऐसा आदम आएगा जो आखिरी आदम होगा, जिसके खोज में सारा मनुष्य जाति को रहना है। आदम कुछ समझे ना? तो मैन हैड टू लुक फॉर द लास्ट मैन, एडम। द फर्स्ट एडम, जो पहला आदम है, जो पहला मनुष्य आदम है, उसको आखिरी आदम के लिए उसके अपेक्षा में, उसके आने के विषय में, वो कब आएगा, वो आने के विषय में उसको देखना था, उसको रुकना था। आएगा ओके। और तब से लेकर उत्पत्ति से लेकर वो कैसा रुका, किस प्रकार से वेट किया, कैसा वेट किया उसने? अपेक्षा में करना मतलब आखिरी आदम आ जाएगा, हम मिट्टी के बने हैं। अगर उसको ये अपेक्षा में जो था ना, अगर उसको पहले से मालूम होता ना, तो वो कौन सा फल खाता मालूम है? जीवन का उसका फल नहीं खाता, लेकिन वो नहीं खाता या नहीं खाता। इसके लिए उसके बड़े बड़े का फल जो खाने के कारण क्या हुआ था? उस कारण जो सेपरेशन हुआ है, उस कारण जो सेपरेशन हुआ है, वो अब जो मिट्टी का बना हुआ आदम और जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया जो मनुष्य है, दोनों में जो है ना, वो अलग किया गया है, सेपरेशन वहां पर हुआ है। यानी ये जो मिट्टी को बना आदम को उस आदम की अपेक्षा में रहना था, आएगा। और पूरा जो पुराने नियम आप पढ़ेंगे ना किताब, उसमें किसके जिक्र किया गया है? किसके आने के बारे में? They were waiting for the Messiah, मसीह जो आने वाला है उसके बारे में वो वेट कर रहे थे, क्योंकि there was a क्योंकि एक बार, क्योंकि वहां पर अलग किया गया, पहले अलग किया गया, और दूसरी बात
आकाश और धरती दोनों का ऊपर और नीचे जो है ना, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मिक क्षेत्र है और एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थी कहा जाता है, जो सांसारिक है। ये दोनों क्षेत्र का भी अलग किया गया, ठीक है। परमेश्वर आपको हमेशा ये क्षेत्र में देखना चाहते थे। अभी तो परमेश्वर ने, क्योंकि आपने आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहां पर पहुंचे। ये क्रूस नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। ये क्रूस है करके हम लोग आज आत्मिक क्षेत्र में मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। तो क्रूस जो है ना, आपको पहला अध्याय में ही पता चलता है और दूसरा अध्याय में है, और मैं पूरा तीसरा अध्याय लिया नहीं, लेकिन आपको पता चलेगा यीशु मसीह का जो क्रूस का जिक्र है ना, पहले से बताया गया है, ठीक है। वो क्रूस क्या बताता है? सेपरेशन, पहला तो अलग किए जाना, वो बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये मनुष्य जो है, जो मिट्टी का बना हुआ है, इसको हमेशा मिट्टी में ही बना हुआ रहता था। परमेश्वर को योजना नहीं था, परमेश्वर का वो योजना नहीं था कि वो हमेशा मिट्टी का बना हुआ रह जाए। आप समझे? समझे या नहीं समझे? समझे। कुछ सवाल और मन में आ रहा है? कुछ सवाल आ रहा है? Any questions? जैसे हमेशा कहते हैं दो बात हो सकती है, समझ गए कुछ नहीं समझे। और मुझे नहीं पता कि कौन सा सत्य है। कुछ तो सवाल है आपके मन में? हाँ, ह्यूमन कम्युनिटी है ना, मनुष्य जाति, मनुष्य जाति, उसका जिक्र किया। आदम आगे, आदम जात का जो आदम से निकला हुआ वो जात के बारे में बताया। The community of people who come from Adam, ऐसा मतलब जो ह्यूमन जो थे ना, मतलब ह्यूमन जनरेशन ऐसा हम कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग्स ऐसा। हाँ नहीं ये परमेश्वर की दृष्टि में था, ये परमेश्वर की दृष्टि में था, और परमेश्वर को मालूम है कि वो जो मनुष्य जो उन्होंने जो अभी मैं उसको बता रहा हूँ कैसे है। अभी जस्ट शो कम टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर, मैं एक्चुअली मैं जंप कर रहा हूँ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थी किताब है 15वां। मैं एक्चुअली वो स्क्रिप्चर को कुछ टाइम के बाद लेने वाला था, लेकिन अच्छा है कि मतलब इसमें सवाल का जवाब मिल जाए। पहला कोरिन्थी किताब में 15वां अध्याय 45 वचन से पढ़ेंगे। 45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है। अभी कहाँ लिखा मिलेगा? 10th स्टैंडर्ड के बुक में ना, या 12th का बुक में लिखा रहेगा, आईटी का बाइबल में लिखा रहेगा। तो ऐसा ही लिखा भी है, लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य, ये प्रथम मनुष्य, प्रथम मतलब the first, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, कौन? आदम, ओके, आदम जीवित प्राणी, वो क्या बना? जीवित प्राणी। फर्स्ट मैन एडम, जो पहला जो मनुष्य जात है ना, वो कैसा जात था? जीवित प्राणी था। उसको वो मतलब पहला जो मनुष्य जात वो जीवित प्राणी था। आगे, और अंतिम आदम, अच्छा, इज द लास्ट, अंतिम है लास्ट एडम, जीवनदायक आत्मा पर। सो द लास्ट मैन, लास्ट एडम, लाइफ गिविंग स्पिरिट। आखिरी आदम क्या था? जीवनदायक आत्मा। पहला आदम प्राणी, जीवित प्राणी। ये हमने कहां देखा था?
उत्पत्ति के दूसरा अध्याय 7 वचन में देखा था। वो पहला आदम है जो जीवित प्राणी बना, क्योंकि उसके नखरों में परमेश्वर ने अपने सांस फूंका और वो जीवित प्राणी बना। लेकिन आखिरी आदम वो कौन है? जीवनदायक मतलब क्या है? जीवन देने हाँ, जीवन देने वाला। और उसने किसको जीवन दिया है? मरे हुए। क्यों उसको जीवन की जरूरत थी? क्यों उसको जीवन की जरूरत थी? जीवन की जरूरत किसको पड़ती है? जो मरा हुआ वही है ना, जो मरा है उसको जीवन की जरूरत है ना। इसलिए तो यीशु मसीह आता है ना कि जो चोर आता है किसके लिए आता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने। अब ये बात परमेश्वर एक्चुअली किसको बोलना चाहिए? मैं आया जीवन देने। किसको बोलेंगे परमेश्वर? प्रभु यीशु। किसको बोलेंगे? जो मरा हुआ है। एग्जैक्टली। और एफिसियों का दूसरा अध्याय में लिखा है कि तुम जो अपराधों के कारण मरे हुए थे, तुम जो अपराधों के कारण मरे हुए थे, तुम्हें भी अपनी बड़ी दया के कारण परमेश्वर ने मसीह में जिलाया, यानी तुम्हें जिलाया गया, जीवन दिया गया। यानी हम कैसे मरे थे? हमने वो जो आदम था, जो लेवी सोल था, उसने वो वृक्ष का फल नहीं खाया, यानी मसीह को नहीं ग्रहण किया। ये आज का सत्य है। उसने मसीह को नहीं ग्रहण किया, उसने भले बुरे का ज्ञान का जो फल है ना, उसका फल खाया, इसलिए वो अपने अपराधों के कारण मरा हुआ था। एक आदम के जो पाप या अपराध या फिर ऑफेंस जो कहते हैं, उसके कारण मृत्यु सबके ऊपर आया, सबके ऊपर आया, बराबर है। इसीलिए सब लोग मर गए थे आदम में, सब लोग आदम मर गए थे। अभी एक को जीवन कहां से मिलता है? जीवन आत्मा के द्वारा मिलता है। और इसी कारण तो हमें आखिरी आदम की ओर देखना जरूरी था ना, सभी को उसकी जरूरत है, इसलिए आखिरी आदम आएंगे और वो जीवन देने के लिए यहाँ पर कुछ किए। मैं आपको बताता हूँ कि सेपरेशन की बात हो रही है ना, ये मेल मिलाप का भी कारण है। आगे के वचन में अभी नहीं, बल्कि देखता हूँ कभी कौन सा का पता नहीं, लेकिन आगे कुछ जब सीखा होगा आपको बताऊंगा ये मेल मिलाप का भी कारण है। ये सेपरेशन का भी यानी अलग किए जाने का भी कारण है और मेल मिलाप का भी कारण है। तो पहला तो लिविंग सोल, आदम जो पहला आदम है उससे वो लिविंग सोल है, जीवनदायक आत्मा, और आखिरी आदम जीवनदायक आत्मा, जीवित प्राणी का जीवनदायक। आगे परंतु पहले आत्मिक न था। ओके, पहला आत्मिक नहीं था पर स्वाभाविक था, यानी कि नेचुरल था। पहला आदम कैसा था? वो आत्मिक नहीं था। ये पहला पहला बनाया ना, ये हम समझ रहे कि वो आत्मिक, अगर पहले आत्मिक होता तो उसका ये मतलब है कि उसने कौन सा फल खाया होगा? जीवन, जीवन का फल खाया होगा, तभी वो आत्मिक होगा। लेकिन उसने आत्मिक वो फल नहीं खाया, इसके लिए आत्मिक नहीं था, वो स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद आत्मिक हुआ। कैसे आत्मिक हुआ? कैसे आत्मिक हुआ? और इन्वर्टर में था इसके लिए। ओके, ध्यान दीजिए कैसे आत्मिक हुआ। ये जो जीवित प्राणी आदम है ना, ओके, अभी ये आत्मिक नहीं था, पर अभी आत्मिक हुआ। आखिरी आदम में जो जीवनदायक आत्मा है ना, उसमें आत्मिक हुआ। कैसे हुआ? गर्मी हो रही है। कैसे हुआ? गलातियों का दूसरा अध्याय 20 वचन, गलेशियन 2:20 पढ़िए। मैं मसीह के साथ, यस, मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया। कहां पर? क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, अब वो स्वाभाविक जीवित आदम जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मुझ में जीवित है। मुझ में कौन है? मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में, मैं जो शरीर में जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से, उस पुत्र का विश्वास, एक्चुअली द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, उस पुत्र का विश्वास से जीवित हूँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी कि ये जो जीवन का, ये जो मरा हुआ जो आदम, जो पहला प्रथम आदम है, जो एक जीवित प्राणी था, उसको आत्मिक बनने के लिए इस मृत्यु से उसको भी एक होना जरूरी था। जो रोमियो में छठा अध्याय में पढ़ेगा आपको पता चलेगा, वो भी इस मृत्यु के साथ एक होकर फिर
क्योंकि अगर इसके मृत्यु के साथ एक हुए, अगर लेकिन ये यीशु मसीह अगर जीवित नहीं होते तो वो भी मरा होता, लेकिन क्योंकि ये यीशु मसीह इस मृत्यु पर से जयवंत होकर जी उठा है, उसकी मृत्यु के साथ एक होने के कारण आज उससे भी नए जीवन किसी चल रहे हैं। ब्रदर का सवाल ये था कि ये जो मनुष्य है ना, जो पहला अध्याय 24 में, वो आत्मिक पहले से था कि नहीं, तो और ह्यूमन बीइंग हमारा तो स्पिरिट भी था क्या? हाँ वही हम लोग पहले से था, वो सवाल है। लेकिन हम लोग उस समय में आत्मिक नहीं थे, तो एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रेस। जो ह्यूमन रेस है ना, मतलब जो मनुष्य जाति है ना, जो जीवित प्राणी था, वो आत्मिक नहीं था। कहने का मतलब है कि वो आत्मिक नहीं था। क्यों आत्मिक नहीं था? अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने। तो आत्मिक क्यों नहीं था? वो जो मनुष्य जात है ना, जो उत्पत्ति का 2 के 7 वचन में लिखा है, वो आत्मिक क्यों नहीं था? क्योंकि उसने जीवन का और उसका फल नहीं खाया। उसमें जो पहला जो बनाया ना कि हमारे स्वरूप में बनाएंगे, तो उसके बाद में लिखा है ना मट्टी में से, राइट करेक्ट। तो पहले तो मतलब कैसा बना? हाँ पहले वही बता रहा हूँ, उसका जिक्र क्यों किया गया है? हाँ तो वो तो आत्मा में नहीं, उसका जिक्र क्यों किया गया है? जो हाँ वही परमेश्वर के स्वरूप समान स्वर में बनाया गया, उसका जिक्र क्यों किया गया है? जो हम वर्ड भी यूज किया वो किस लिए भी? हाँ वो भी बता दो। हम जो है, बिकॉज इसके ऊपर वो चर्चा भी आजकल हो रही है। ये तो यही मतलब जो है सभी बहुत सारे मोस्टली लाइक जो भी भरोसा करते हैं। ओके, आने वाले दिनों में आप लोग जरा हिलना जाना, आप लोग मैं पहले सतर्क करके रखता हूँ। वैसे टीचिंग्स आएगी, लेकिन हम हो सके रोकेंगे हम सारे टीचिंग्स को, बिकॉज हम आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एक बात है कि हम जो कुछ जो सिद्धांत है, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार, जो वचन के अनुसार जो सिद्धांत है ना, कुछ ऐसी बात है जिसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। नो कॉम्प्रोमाइज, जो है वो है, उसको हमें ऐसे अपनाना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर कोई दूसरा खुद भी आकर बोले, कोई भी जोड़ दे, हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, वो भले अमेरिका से आए या जापान से आए या साउथ अफ्रीका से आए, कहीं से भी आए, हम वो ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिद्धांत पे हम समझौता नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम के विषय में भी हम आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक सवाल था कि जो पहला अध्याय में जो आपने बताया वो व्यक्ति का जिक्र क्यों किया गया था? क्योंकि ये आपके जो प्रथम आदम है ना, इसको पहले से ही बताया गया था कि ये पहले से ही उसका खोज में रहना है। He had to eat the fruit of the tree of life, उसको उस जीवन का उसका फल खाना है। वो परमेश्वर पहले बोल के रखे थे कि तुम खा सकते हो, लेकिन उसने उसकी अपेक्षा में वो खाने के पीछे नहीं था। लेकिन उसने जब भी वो फल देखा, वो भी हवा ने जब उस फल को देखा, वो कैसा था? मन भावना, दिखने में भी अच्छा, और खाने से हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बातों से भी क्या किए, हवा ने भी खाया, आदम को भी खिलाया, और आदम जो है उसी समय कैसे हुआ? वो आत्मा में जो है ना, वो सेपरेशन जो कहते हैं ना, ये सेपरेशन पहले से हुआ है। इसी कारण ये दोनों का अंतर था, लेकिन इनका आना बाकी था। लेकिन इनका आना जो है ना, आप लोगों को मैं पूरा को पश्चिम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अच्छा ये मॉर्निंग में लिखा ना, वो मॉर्निंग कौन सा दिशा से होता है? वो ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व। ओके, सांझ सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है ना? पश्चिम कहते हैं। ओके, और आदम को जो एदन का वाटिका है ना, वो कहां पर था? पूरब की। कैन ने जब एबेल का मर्डर किया, खून किया, उसके बाद उसको कौन सा दिशा में भेजा गया? आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग ये सब नहीं पढ़ते शायद। आप पढ़ते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन इन छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं देते। कैन को कौन सा दिशा में भेजा गया था? पूरब। यानी, और उसके बाद कौन सा दिशा को बंद करके रखा गया था? अंदर आने के लिए पूरब का दिशा जो अंदर आने के लिए बंद किया गया था। यानी अगर एंट्री है तो पूरब की तरफ से ही है। और उसके बाद आप लोगों को मैं वचन के द्वारा बताऊंगा, द ईस्टवर्ड गेट जो तंबू में था, जो मंदिर में था, वहां पे जो ऐसा जो फाटक है जो पूरब की तरफ है, और वहां से एंट्री है, और वहीं से एंट्री हो सकता है।
लेकिन वो बंद रखा था, बंद किया गया था। सारे वचन में बताऊंगा क्यों बंद किया गया था। वो बंद था, ठीक है, लेकिन किसके आने से खुला मालूम है? अभी तो आपको मालूम है, आप लोग नए नहीं हो, आप लोगों को मालूम है। यीशु मसीह इज कॉल्ड द सन ऑफ राइटियसनेस। सूरज किसका सूरज? धार्मिकता का सूरज। द सन एसओएन है, एसओएन सन ऑफ राइटियसनेस। वो वहां से जब पूरब से उठकर आया, वो आया, उसने सारे जो फाटक जो बंद थे हम लोगों के लिए खोला, और जिसके कारण हम उस जीवनदायक आत्मा के पास आए हैं। इसीलिए जो मरे हुए थे आज हम जीवन पाए हैं। समझे आप लोग? ठीक है। अब वो जो पहला कुरिन्थियों की किताब में ना उसका खत्म कर लेंगे। मैं उम्मीद, मुझे इतना मालूम है, अगर मेरे यहाँ जगह पर अगर ब्रदर गॉडविन होते हैं या ब्रदर विपुल होते हैं या ब्रदर थॉमस होते हैं ना, इसमें और ज्यादा प्रकाशन देते होते, मुझे मालूम है। बहुत बड़े बड़े प्रकाशन देते, लेकिन जितना मुझे मिला है आपको दे रहा हूं, और इसमें कुछ गहराई बात है, आगे जाकर मैं आपको और भी बताऊंगा। बिकॉज वचन के द्वारा हमें समझना भी है कि क्रूस जो है ना कैसे सेपरेट करता है, क्रूस कैसे हमें मिलाता है, ठीक है। आगे प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य प्रथम मनुष्य किधर का था? धरती से। अच्छा, दिस इज द डिफरेंस। प्रथम मनुष्य धरती अर्थात मिट्टी का था। आगे दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था, अच्छा, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। अच्छा जैसा आदम मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। उसका मतलब क्या है? अब तक जिनके साथ में गलती का दूसरा दिया 20 सत्य नहीं हुआ है, दुनिया का चट्टा दिया है 1 2 3 बुरा नहीं हुआ है, जो अब तक मसीह पे भरोसा करके इस क्रूस का मृत्यु को अपना कर उसकी पुनरुत्थान के साथ एक साथ उठाए नहीं गए, वे अभी तक मिट्टी की मिट्टी है। यदि अभी तक आदम में है, अभी तक आदम जात नहीं है, यह स्टिल इन एडम, द फर्स्ट एडम, अभी तक आदम में है। सारे संसार को देखिए कहां पर है वो लोग? मिट्टी के, तो अभी तक आदम नहीं है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पे भरोसा किए, उस क्रूस की मृत्यु को उनके साथ में अपना लिए, उनके साथ में भरोसा विश्वास के साथ, उसके पुनरुत्थान के साथ वो भी जिलाए गए, उठाए गए, ओके, वे लोग आज जीवन पाए हैं और वो आत्मिक है। क्लियर? ओके, आगे। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। ओके, किसके बारे में है? जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो, यानी अब स्वर्गीय कौन है? आप लोग कहाँ के निवासी हैं? स्वर्ग के निवासी, सिटीजन्स ऑफ हेवन। कैसे ऐसे बन गए? नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया आई एम सिटीजन ऑफ हेवन, इसके लिए बन गए? नहीं भैया, जब तक आप ये क्रूस की मृत्यु पर, अब क्रूस की जो बात हुई है तो भरोसा नहीं करते, there's no salvation, उद्धार का कोई चांस ही नहीं। ओके, आगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, ओके, जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। किसका था? यानी पहले हम आदम का रूप धारण किए थे, बिकॉज आदम मिट्टी का था, हम आदम में थे, इसलिए हम भी मिट्टी के थे, और हमने आदम का रूप धारण किया जो नाश होता जाता है, जो नाश होता जाता है। आगे। आप तो कितना साइलेंट हो गया यार, पावर गैस में इतना साइलेंट हो गया। मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ओके, उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जो ग्रामर है, क्या ग्रामर है उसमें? कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट। धारण करेंगे, हाँ करेंगे। यही बात को समझना में आवश्यक है। अगर ये बात को आप समझ गए तो आप बाइबल के कई सारे वचन को आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए। यानी कि आप जब प्रभु यीशु कहता है ना कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, उस वचन को आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ जाओगे जब इस वचन को समझ आएंगे। ओके, तो इसके लिए हम आपको इसके ऊपर भी आपको प्रकाशन जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना कि हम उसके रूप को भी धारण करेंगे, लेकिन अभी हम अंश उसके रूप में बदलते कितना, जब हम उसके
वचन की ओर जब हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, हम उस पर अध्ययन करते हैं, हम यीशु मसीह को हम और अधिक जानते हैं और अधिक वचन के द्वारा जानते हैं, हम भी उसके समान अंश अंश में बदलते जाते हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे आप लोग? जा रहे हैं कि आदम में ही है? हाँ, बदल रहे हैं। प्रेज गॉड, बदल रहे हैं। राइट, तो हम भी अभी अंश अंश में बदले जा रहे हैं, इसलिए हमें सिद्ध किया जा रहा है। अब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, समझे? ओके, आगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू अच्छा, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी कि आदम जो जीवित प्राणी है, अब आदम में रह जाओ हमेशा के लिए, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, कभी नहीं होगा। आदम, हमें आदम में रहना ही पसंद है, आदम ही अच्छा है, आदम में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मसीह में आने के बाद ना, मसीह में आने के बाद जब देखो प्रार्थना करो, ये करो, बाइबल पढ़ो, ये ना करो, सबको ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल है, हमारे ऊपर पाबंदी आ गई है। लेकिन आत्मा में जो स्वतंत्रता है ना, अगर आपने उसे चक्कर देखा होगा एक बार भी, आपको पता चलेगा जितने लोग बाहर जो आनंद मना रहे हैं आदम में होकर, वो सच में बंधन में है। और इसीलिए हमें भी कहा गया कि तुम किसी बंधन में ना जुटो। यीशु मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के स्वतंत्र किया है, तुम भी किसी ऐसे बंधन में ना जुटे हैं, तुम्हें बंधन में पड़ना नहीं है। उनको देखकर हमें उनको समान बनने के लिए, जो आदम के समान जीने के लिए कोशिश करते हुए नहीं जा रहे हमें। हम किसके स्वरूप में बनाए गए, किसके स्वरूप में बदले जा रहे हैं, वो समझना है। समझे आप? ओके, आगे। और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, राइट। जो नाशवान क्या नाश होता जा रहा है? आदम जो मिट्टी का है, नाश होता जा रहा है, वो अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, भेद की बात मैं आप लोग को एक बात आज जो है ना, मेन बात क्या बताना चाहता था, उत्पत्ति की किताब में एक सेपरेशन की बात हुई है। एक तो ऐसा सेपरेशन जो आकाश और पृथ्वी का ऊपर से नीचे सेपरेशन हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र है, दो क्षेत्र है, या तो आप इस क्षेत्र में हो अगर यीशु मसीह पे भरोसा किए, या तो फिर आप धरती नीचे के क्षेत्र में हो। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं ऊपर का हूं तुम नीचे के। आपको समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि ये क्षेत्र से अब तक उन्होंने ऊपर आए नहीं। ठीक है, और दूसरा है कि ये जो है ना, जितने जो नासवान जो बातें हैं उसमें वो उलझे हुए हैं। उलझे हुए क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया जो उन्हें खाना नहीं था। इसी कारण वे अभी भी उसमें उलझे हुए आदम में है। लेकिन वही आदम जब यीशु मसीह पे भरोसा करता है तो वो इवनिंग टू मॉर्निंग में आता है। तब जाकर वो सांझ से लेकर भोर को आता है, क्योंकि ये बताता है कि जब तक मृत्यु नहीं तब तक जीवन भी नहीं। जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम्हें जीवन भी प्राप्त होगा। लेकिन तुम पाप में मरे रहते तुम्हें जीवन मिलना असंभव था। इसलिए मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरे, वो मृत्यु के कारण आज तुम्हें जीवन मिला है। दिस इज द क्रॉस। प्रभु को धन्यवाद। और सच में अगर आप लोग समझ गए तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए तो प्रभु ने कहा ना कि अगर उन्होंने अभी वो ईडन के बगीचे से क्यों निकाला उनको, कि अभी वो फल खा लिया, बुरे भले का जो फल खा लिया, अभी जाकर वो जीवन का वृक्ष भी खा ले तो वो उसी स्थिति में हमेशा के लिए जीवित रहेगा, यानी मरा हुआ स्थिति में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमें मरा हुआ स्थिति में हमेशा जीवित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए स्वयं आकर वो मृत्यु को ले लिया और मृत्यु पर जयवंत भी हुए ताकि हम जीवन हो। ये सबसे बड़ा भेद की बात है, सबसे बड़ी अद्भुत काम है जो प्रभु ने हम लोग के लिए।
समझे आप लोग? अच्छा, कोई क्वेश्चंस? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग सुने और क्वेश्चंस आएंगे, मुझे मालूम है। कोई सवाल? बहुत कुछ था लेकिन बहुत मैं कर नहीं पाया, आज बाकी है। और अगले हफ्ते का मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ अगले हफ्ते का हम लोग कह नहीं सकते क्या होगा, इसलिए अगर वो प्लान चेंज हो गया तो मैं जरूर सिखाऊंगा। अगर प्लान में कुछ चेंजेस नहीं, मतलब कुछ चेंजेस आ गया, मैं कुछ ऐसा कुछ हो गया तो मैं नहीं, पर कुछ और होगा, ठीक है। तो जब मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर मैं आप लोग को और सिखाऊंगा जरूर, लेकिन इसके पहले अगर आप कुछ सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट्स देन वी विल रन। सब गर्मी से परेशान है। अरे ब्रदर उठने बोलो ना, क्यों? अरे ब्रदर उठने बोलो ना, क्यों सब गर्मी से परेशान है? हाँ, उनका सवाल है जो पहला, जैसे प्रभु ने देखे परमेश्वर ने और बोले अच्छा है, हाँ। तो वो बनाए थे कि कल्पना था उनका, ऐसा उनका सवाल। परमेश्वर ने देखा, उनके दृष्टि में सब बनाए हुए थे, और क्योंकि उन्होंने जब कहा, जो भी कहा वो बन गए, लेकिन उनको ही दिखाई देता। इसके तो हम कहते हैं ना कि अदृश्य बातें भी हैं और देखी हुई बातें भी हैं। और कोलोसियों की किताब में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा ही सारे बातें जो अदृश्य है, जो देखी हुई है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या सामर्थ, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसमें ही बनाया गया। यानी उन सारे बातों में आप यीशु मसीह को ही देखेंगे। जो अदृश्य है ना, उसमें आप यीशु मसीह को ही देखेंगे। लेकिन लोगों ने अदृश्य बातों को देखना नहीं चाहा, लेकिन कुछ कुछ नबी जो भविष्यवक्ता बाद में आए, वे देखकर और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर कई सारी बातों को प्रकट किए, बताए मसीह के बारे में, और वो उस पर ध्यान नहीं दिए, सुने नहीं। और आखिर में 70वां जो साल था, पहले शताब्दी में, वहां पर ऐसा हुआ कि पूरा मंदिर के ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहा, और सब कुछ, और पूरा यरूशलेम जो नगर है पूरा तबाह किया गया, बहुत कुछ हो गया। ऐसा सुसमाचार उत्पत्ति से आदम को ही मिला था। आदम को ही दिया गया था ना कि तुम सारे उसका फल खाओ, अच्छा ही था ना, भाई उसका मत खाओ। लेकिन आदम है ना आज से वही कह रहा हूं, वो अभी वो के केवल उस परफेक्ट, अभी देखो ये बाइबल में जो पहला जो उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं ना, हमने पहले बताया कि ये कोई सृष्टि निर्माण करने का कथा नहीं है। इसमें जो परिस्थिति है ना आदम के विषय में, मनुष्य के विषय में, वो पहले से बताया जा रहा है कि मनुष्य कैसा है और ये मनुष्य को उद्धार के लिए क्या करना चाहिए बताया गया है, लेकिन लोग ग्रहण नहीं करते। प्रॉब्लम उनका है क्योंकि उनकी आंखों के सामने अभी भी तो पट्टी है, और मैं क्रूस में वो भी बताऊंगा कि वो पट्टी क्या है, सब कुछ जो पर्दा, ठीक है। प्रेज गॉड। तो आइए हम करेंगे। थैंक यू ब्रदर, ये प्रभु को ही धन्यवाद, प्रभु सिस्टर, और आपको धन्यवाद क्योंकि आपने सवाल पूछा करके इतना स्टडी हो रही है, तो ये शहर में रह जाता। सच में कहता हूँ, प्रभु को मैं रोज धन्यवाद देता हूँ। वो सवाल आपसे आया तब से लेकर ये स्टडी मेरा अलग ही मतलब दिशा में जा रही है, और प्रभु को धन्यवाद, जो भी प्रकाशन मिलता है प्रभु की आत्मा के द्वारा है, सारा महिमा प्रभु को धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन और समय और इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद सच में आपका वचन दुधारी तलवार के समान है, तेज है। उसे सुनते ही हमारे हृदय में अद्भुत कार्य होने लगता है, वो ज्योति मिलता है, वो प्रकाशन मिलता है, वो समझ मिलता है, क्योंकि आप अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा के द्वारा पिता आप हमें तृप्त करते हो, समझ देकर हमें तृप्त करते हो। जो बातें हमें समझ में नहीं आता वो आप समझाते हो, गुप्त और ऐसे की बातें हमारे हृदय में आप प्रकट करते हो। हम जो बातें देखते नहीं हैं उसे देखने के आंख हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो बातें हम आज तक सुने नहीं है, ऐसे बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए हमें वो अनुग्रह देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने जो कुछ बताया प्रभु, ये आपकी ओर से है प्रभु, और हम आपको धन्यवाद करते हैं
कि यीशु मसीह का क्रूस ये कहां पर प्रकट हुआ और कैसे प्रकट हुआ। उत्पत्ति की किताब से ये सब कुछ आपने बताया प्रभु, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि जो वचन हमने आज सीखा है, हम समझ गए कि अलग हुआ है, हमें अलग किया गया है, हम अलग किए गए लोग हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में भरोसा करते हैं। हम आदम में नहीं है, हम उस नाशवान जो मिट्टी का बना हुआ प्रथम आदम है उसमें नहीं है, और हम वैसे जीवित प्राणी नहीं है जो नाश हुआ जा रहा है, पर हम आखिरी आदम यीशु मसीह जो स्वर्गीय है, स्वर्ग से है, वो प्रभु है और जीवनदायक आत्मा है, आज हम मसीह में हैं। धन्यवाद प्रभु। यही आप बताना चाहते थे कि हमें आदम में नहीं रहना है, पर हमें मसीह में रहना है। और ये कैसे संभव हुआ और कैसे आपने इस कार्य को किए, और यीशु मसीह कैसे विश्वास योग्य होते हुए उस क्रूस की मृत्यु तक सहकर उन्होंने इस काम को पूरा किए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सब कुछ आपकी बदौलत है कि आज हमने जीवन पाया है और आप ही में पाया है प्रभु। धन्यवाद, आपने हमें उस मरी हुई अवस्था में नहीं रखे, नाश होने के लिए नहीं दिए, पर आपने हमें नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन यीशु मसीह में है। इसलिए आपका वचन भी कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप आए जीवन देने, हमें बहुतायत जीवन, मोटा हुआ जीवन देने के लिए धन्यवाद। हमें उस क्रूस पर, उस मृत्यु के द्वारा आपने हमें जो जिलाए हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया जीवन किसी चाल चलने के लिए आपने हमें जिलाए प्रभु, और ये जीवन आत्मा में है प्रभु, ये आत्मा आपका पवित्र आत्मा में दिए आपने प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमें जीवन देने के लिए, और सब कुछ आपने जो हम लोगों के लिए किए उस क्रूस पर, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, आज जो हमें सीखा है ये हमारे हृदय में ऐसे जड़ पकड़े कि हम समझे, अपने आप को समझे, रोज हम स्मरण करें, मनन करें कि हम अलग किए गए लोग हैं, हम आदम में नहीं हैं, और आदम के समान हमारा बर्ताव, हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम इस बात पे हम अमल करें, और जैसे मसीह है वैसे हम बदलते जाएं और मसीह को प्रकट करते जाएं, मसीह को ही प्रथम स्थान हम देते रहें। ये हमारी प्रार्थना है, ऐसे हमारे जीवन में हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऐसे हमारे जीवन में करने के लिए, हम सभी को आशीषित करने के लिए, सभी के हृदय में व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है, जितने सुने हैं, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद, और उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा केवल आप ही के नाम को महिमा मिले और आदर मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।